So next question, construct analytic function if real part is, so आपको ये रियल पार्ट गिवन है, इसका मतलब ये u दिया और आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन मतलब f ऑफ z निकालना है। ठीक है, सो f ऑफ z निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग u दिया तो ux uy फाइंड करेंगे। सो पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो u विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करेंगे। सो हियर ux इज इक्वल टू डो बाय डो x, क्या आएगा यहाँ पे 2 sin 2x अपॉन e raised to 2y प्लस e raised to minus 2y minus 2 cos 2x। अभी इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अभी यहां से x से डिफरेंशिएट करो तो ऊपर x है, नीचे भी x है। देखो यहाँ पे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये हो गया u बाय v, ये हो गया u बाय v। मल्टीप्लाई में रहेगा तो u इंटू v, डिवाइड में रहेगा तो u बाय v रूल। तो u बाय v रूल क्या होता है, v मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो पहले आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ u जो न्यूमरेटर में होगा, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो न्यूमरेटर में उसको u कॉल करेंगे, डिनोमिनेटर में उसको v कॉल करेंगे। तो सबसे पहले v आएगा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे ये 2 sin 2x u है और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो v है, तो उसके हिसाब से पहले क्या है, देखो पहले v एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट मींस e raised to 2y प्लस e raised to minus 2y minus cos 2x एज इट इज। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका करोगे जो न्यूमरेटर में है, जो कि 2 sin 2x माइनस यहां पे आएगा माइनस u एज इट इज, u क्या है 2 sin 2x एज इट इज। तो डेरिवेटिव किसका करोगे, v का मतलब डिनोमिनेटर का, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2y प्लस e raised to minus 2y minus 2 cos 2x, खत्म नहीं हुआ है, अपॉन v स्क्वायर मतलब जो नीचे है उसका स्क्वायर, क्या है वो e raised to 2y प्लस e raised to minus 2y minus 2 cos 2x द होल स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ लिखा है, डेरिवेटिव नहीं किया है। मैंने क्या लिखा, v मतलब जो नीचे है वो पहले ऊपर लिखा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो आंसर निकाल दे इसका, ये एज इट इज आएगा e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x as it is। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसमें 2 into sin 2x है तो 2 कांस्टेंट, एंड sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, क्योंकि 2x है ना, अगर ओनली sin x होता तो डेरिवेटिव cos x होगा, लेकिन sin 2x का आंसर आएगा cos 2x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 माइनस 2 sin 2x as it is। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, e raised to 2y यहाँ पे x नहीं है, मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे x नहीं है तो डेरिवेटिव 0 प्लस e raised to minus 2y यहाँ पे भी x नहीं है 0 माइनस 2 into cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस, इसलिए ब्रैकेट ले रहा हूं, माइनस sin 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है और 2x का अगेन डेरिवेटिव 2 होगा। क्लियर है, हो गया आपका डेरिवेटिव अपॉन में क्या है यहाँ पे, ये जो भी है e raised to 2y प्लस e raised to minus 2y minus 2 cos 2x द होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे, ऑलमोस्ट डेरिवेटिव हो गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है, सिंपलीफिकेशन करना है, अभी मत करो, पहले रूल अप्लाई करो, एम्प्टी रूल, ये ux था राइट, एम्प्टी रूल दैट इज z, 0 अप्लाई करते हैं।
सो ux आपको कुछ ऐसा मिलेगा, x के जगह पे z, y के जगह पे 0, ये ठीक से देख लो, e रेज टू y के जगह पे 0 मतलब e रेज टू 0 आएगा, प्लस e रेज टू y है तो 0 आएगा, e रेज टू 0, माइनस 2 cos 2 x का वैल्यू z, x का वैल्यू z, इनटू ये 2 into 2 कितना हो गया 4 हो गया, cos 2x मतलब 2z हो गया, माइनस 2 sin 2z हो गया, x का वैल्यू z, ब्रैकेट ये 0 कट कर दो, 0 कट कर दो, माइनस माइनस प्लस, मतलब इनटू में लिख लो, माइनस माइनस प्लस 2 into 2 4 sin 2z हो गया, रिपीट करो, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज sin 2x, x के जगह पे z आ गया, इनटू 0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल टर्म बचा है, 2 into 2 4 sin 2x का हो गया sin 2z, अपॉन में क्या है देखो, e रेज टू y का वैल्यू 0 प्लस e रेज टू y का वैल्यू 0 माइनस 2 cos 2z द होल स्क्वायर। देन अभी क्या करेंगे हम लोग, ये e रेज टू 0 होता है 1, ये e रेज टू 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos 2z इंटू 4 cos 2z, ये मल्टीप्लाई करो 2 into 4 8 sin स्क्वायर 2z, sin 2z into sin 2z क्या होगा sin स्क्वायर होगा, अपॉन e रेज टू 0 होता है 1, e रेज टू 0 होता है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 cos 2z द होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे 4 cos 2z अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 2 into 4 8 cos 2z माइनस 2 into 4 8 cos 2z into cos 2z cos स्क्वायर 2z माइनस 8 sin स्क्वायर 2z अपॉन, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है देखो, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस cos 2z द ब्रैकेट स्क्वायर। सो ux इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसमें से 8 कॉमन ले सकता हूं, विद माइनस भी लेता हूं क्योंकि ये cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z होता है 1, सो 8 ले रहा हूं, विद माइनस भी लेता हूं, तो -8 अगर मैंने कॉमन लिया -8, तो ये 8 आ गया, इसमें माइनस नहीं है तो सिंबल चेंज करेगा, माइनस cos 2z बचेगा, माइनस cos 2z, ओके, देन ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और 8 बाहर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 2z, अगेन ये भी माइनस का होगा, प्लस sin स्क्वायर 2z, sin स्क्वायर 2z अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, ब्रैकेट 1 माइनस cos 2z द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे ही रख दिया मैंने। अब इसमें क्या होगा 4 1 द 4, 4 2 जा 8, ये ऐसा हो जाएगा, 4 1 द 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 और माइनस 2 बचेगा, एंड देन ये cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z क्या होता है 1 होता है। सो ux इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आएगा -2 ब्रैकेट माइनस cos 2z एज इट इज, प्लस ये जो होता है cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z, इसके जगह पे आप रिप्लेस करोगे 1 अपॉन 1 माइनस cos 2z द होल स्क्वायर, और अगर आप ऊपर ठीक से चेक करोगे 1 माइनस cos 2z और नीचे 1 माइनस cos 2z सेम ही तो है, ऊपर ब्रैकेट का पावर 1 है, नीचे ब्रैकेट का पावर 2 है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट होगा और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको ux -2, ये कट हो गया, नीचे बच गया 1 माइनस cos 2z, ये हो गया ux का आंसर, ठीक है। सो आप लोगों ने पहले ux फाइंड किया, ux का वैल्यू -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, अभी आपको क्या करना है ui फाइंड करना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू
y करो। तो अगर मैं y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो uy इज इक्वल टू dou y ऑफ 2 sin 2x अपॉन e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x। ऐसा करोगे। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें y नहीं है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन ब्रैकेट लेंगे, तो उसके लिए 1 अपॉन x का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन x का? -1/x²। लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा हूं, जो हम लोगों ने पहले ux के लिए किया था वही करेंगे हम लोग, u/v रूल। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सेम रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एज पर द u/v रूल पहले क्या होता है, पहले v लेते हैं, मतलब ये नीचे जो टर्म है वो लेते हैं, दैट इज e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x into derivative with respect to y, किसको करेंगे आप लोग, 2 sin 2x माइनस, अगर उल्टा करो 2 sin 2x as it is एंड डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, that is e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x whole divided by जो डिनोमिनेटर है e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x का स्क्वायर। अभी आप डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है और यहाँ पे 2 sin 2x, यहाँ पे y एब्सेंट है, y नहीं है। अगर वो वहां पे y नहीं है तो उसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा 0। तो ये 0 मतलब पूरा ब्रैकेट 0, तो इज इक्वल टू ये 0 हो गया पूरा, माइनस 2 sin 2x इंटू माइनस 2 sin 2x, y से डिफरेंशिएट करना है आपको, तो ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, e raised to 2y का डेरिवेटिव होता है e raised to 2y ही होता है, लेकिन इनटू 2 लेंगे क्योंकि y का कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर डेरिवेटिव करोगे तो 2 बचेगा, प्लस e raised to minus 2y का डेरिवेटिव e raised to minus 2y आएगा, बट इनटू -2 आएगा, यहाँ पे -2 है ना, तो उसका डेरिवेटिव -2 आएगा, माइनस 2 cos 2x, यहाँ पे y है ही नहीं, तो y नहीं है तो ये ब्रैकेट का आंसर होगा 0, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x the whole square as it is, खत्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, m2 रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग m2 रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है m2 रूल, z, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के जगह पे z, y के जगह पे 0, तो ये 0 कैंसिल कर दो, -2 sin 2z, x का वैल्यू z, e raised to 2y, तो e raised to 0 होगा into 2, प्लस e raised to 0 into -2 अपॉन e raised to 0 plus e raised to 0 minus 2 cos 2z the whole square, then -2 sin 2z as it is, e raised to 0 का वैल्यू होता है 1 into 2 प्लस माइनस e raised to 0 का वैल्यू होता है 1, तो बचा 2 अपॉन ये e raised to 0 होता है 1 प्लस e raised to 0 1 minus 2 cos 2z the whole square। लेकिन आप ठीक से ऑब्जर्व करो, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, तो 2 - 2 0 मतलब पूरा टर्म हो गया 0, क्योंकि इनटू में ना वो, तो आपको uy का वैल्यू मिला 0, ठीक है। सो uy हो गया, तो uy मिल गया, ux मिल गया, आप देन आप लोग क्या करोगे, f डैश ऑफ z में सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले इतना लिख लो। सो आप लोगों ने ux फाइंड किया, uy फाइंड किया, ux का वैल्यू -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, uy का वैल्यू 0 मिल गया। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एनालिटिक फंक्शन मींस f ऑफ z, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव f डैश ऑफ z दैट इज ux प्लस i dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें आपके पास ux अवेलेबल है, vx नहीं है, vx की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते आप लोग -uy, ये
कॉचीज रीमैन इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो होता है ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। तो vx की जगह पे माइनस हुआ, सब्स्टिट्यूट किया। वैसे भी कुछ फायदा नहीं क्योंकि v uy का वैल्यू 0 है, देखो वहां पे। तो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू ux का वैल्यू है -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने जाओगे तो समथिंग अपॉन 1 माइनस cos 2z का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आपको अगर पता रहेगा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो माइनस x से 2 sin स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा -2 अपॉन 2 sin स्क्वायर z होगा, यहाँ पे 2z का z हो जाएगा, 2 थीटा का थीटा हो गया तो 2z का z हो गया, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए 1 अपॉन sin थीटा होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा z होगा, कोसेक स्क्वायर z होगा, ये माइनस आ जाएगा। 1 अपॉन sin का होता है कोसेक स्क्वायर z, ये हो गया f डैश ऑफ z। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z dz इज इक्वल टू, माइनस बाहर रखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर z dz। सो आप f डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन करोगे तो f ऑफ z मिलेगा, ये माइनस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे z है तो माइनस कॉट z होगा, माइनस कॉट z प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल। सो आपको फाइनल f ऑफ z जो मिला है cot z plus c, this is analytic function। सो आपको पहले ux निकालना है, m टू अप्लाई करना है, uy निकालना है, m टू अप्लाई करना है, f डैश ऑफ z के फॉर्मूले में ux uy सब्स्टिट्यूट करो, देन उसको अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपलीफाइड नहीं, प्रॉपर सिंपलीफाई करो एंड देन इंटीग्रेट करो। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर।